पाकिस्तान इज ऑफिशियली आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। 21 वाला गया, 22 वाला गया, 23 वाला गया, 24 वाला गया, 25 वाला गया, 26 वाला गया। पहले पहले राउंड से बाहर अगर आप हो रहे हो कंसेक्यूटिवली 4-5 टूर्नामेंट से, तो इट्स मीन्स समथिंग इज वेरी रॉन्ग इन योर सिस्टम, इन योर मैनेजमेंट, इन योर टैलेंट हंट प्रोग्राम। आप बहुत सारे लोगों को कह रहे होंगे कि हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर तो हैं, हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर आ जाते हैं, हमें उनको बनाना नहीं आता। तो ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें दिल दुखा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हूँ कि हम जीत गए यार। हमारी कितनी इंसल्ट थी कि हमारा सो कॉल्ड प्रीमियम फॉलोअर एक ओवर में 28 खा लेता। ये शाहीन के लिए तो उसको तो शर्म आनी नहीं, और जो हमारी इज्जत जानी थी वो अलग बात, क्योंकि श्रीलंका इज़ दी वर्स्ट टीम इन दिस T20 वर्ल्ड कप, और वो भी हमें 200 के चेज में इतने लाले पड़वा सकते हैं। तो आप हिसाब लगाओ, हम ड्रीम देख रहे थे सेमीफाइनल के, हम देख रहे थे कि शायद एक आउटसाइड चांस मिला है, ये जाएंगे भी, ये करेंगे भी। आपने किया, आई अप्रिशिएट कि आपने अच्छी प्लेइंग 11 इस दफ़ा खिलाई, आपके ओपनर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ठीक है। वो उस पर उस तरह से मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो गया, उसका दुख अलग है। मैं किसी इंडिविजुअल को यहाँ प्रेज करने के लिए नहीं आया। मैं दो चीज़ें कहूँगा। साहबजादा फरहान इज़ द फाइंड ऑफ पाकिस्तान, जो उनका कमबैक हुआ, उनकी मेहनत नज़र आती है। लेकिन साहिबजादा फरहान, आप जब भी 98 या 99 पे थे, आपने छक्के लगाने की कोशिश नहीं की, आपने सिंगल किया, अपना 100 किया। और आपके जो बैटर्स हैं उन्होंने एटलीस्ट 213 थे ना, 37 रन कम बनाए हैं। 37 रन आपने कम बनाए हैं। जिस तरह का आपको स्टार्ट था, क्या इंडिया का 180 पे कोई आउट ना हो और उनकी टीम 213 पे एंड हो? नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी टीम है जिसको 180 का स्टार्ट मिलता है, वो 240-50 से नहीं रुकता। मुझे पता है क्योंकि सामने इतना फ्लैट विकेट है, वहां पे आप श्रीलंकन टीम को 150 पे नहीं रोक सकते। कोई स्पिन नहीं है, कोई ग्रिप नहीं है, सीधा पाले के लेकर। ये वो विकेट नहीं है जिसपे इंग्लैंड और श्रीलंका और पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ था। उस पिच में स्पिन भी था, ग्रिप भी था। ये पिच डिफरेंट था। यहाँ पे वो जो ट्रेडिशनल बैटिंग पैराडाइज था ना, वो था पाले के लेगा। आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 49 रन और 8 विकेट्स। कोई बंदा एक्सेलरेट नहीं कर पाया। खैर वो तो अलग डिबेट है। ओवरऑल पाकिस्तान के दो ओपनर, शहजादों ने अच्छी बैटिंग की। साहबजादा ने, फ़खर जमान, पहला उनका मैच था एज एन ओपनर, उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे आया और उन्होंने मैच किया। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि शुरू में ही डेड रबर नहीं हो गया था, थोड़ा सा होप्स थी। वहाँ पे बॉलिंग पे आया, ठीक है यार, बॉलिंग को आप कितना क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि कुछ अजीब नाम जो पाकिस्तान की जान नहीं छोड़े। खैर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या। आगे भाई साहब सीधा सा, बहुत सारे बेशरम, बेगैरत, घटिया यूट्यूबर्स हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि आगा सलमान को एज कैप्टन रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि माइक हेसन को कोचिंग से चेंज ना करो, एक कोच के साथ आपको लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। माइक हेसन को 2027 का वर्ल्ड कप भी दो और 2028 की T20 वर्ल्ड कप भी दो। माइक हेसन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा चेंजिंग्स भी नुकसानदेह हैं। लेकिन आगा अली सलमान एक ऐसा प्लेयर जिसकी अपनी टीम में जगह ना बनती हो, उसको हम कैसे बैक करें? उसको नहीं हम बैक कर सकते। हमें न्यू एरा चाहिए, न्यू जनरेशन चाहिए। उस जनरेशन में एक कैप्टन चाहिए। ये तो पुरानी जनरेशन का कैप्टन है ना, इनकी जनरेशन में वैसी क्रिकेट नहीं खेली गई। कोई यंग बंदा जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानता हो, जो यंगस्टर हो, जो ग्रूम हो एज कैप्टन, हम उसको ही देखेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए। इन एक्सपीरियंस ने क्या किया है? आगा सलमान की कैप्टनसी इज दी वन ऑफ द मेन रीजन कि हम इस वर्ल्ड कप की क्लच सिचुएशन में टैक्टिक्स की वजह से पीछे रह गए। इंग्लैंड वाले मैच में आप देखो, फील्ड खोल, ये बंदा इजी सिंगल्स देता है। आपने एक टाइम पे देखा श्रीलंका पे प्रेशर डालने के लिए कोई कोशिश की आगा सलमान ने? यार आउटसाइड चांस था, आपने 213 बोर्ड पे लगाया, अगली टीम स्ट्रगल कर रही है, क्या आपने सिंगल्स रोके? क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला? आप सिर्फ कंटेन कर रहे थे, कंटेन। आप बाबर आजम से भी पैथेटिक कैप्टन निकले हो। वो तो फिर थोड़ा सा कर लेता ना। बहुत घटिया कैप्टनसी आपने की है। अगर आपको शादाब खान की बॉलिंग पे इतना नहीं है तो वो किस नाम का ऑलराउंडर है? घंटे का ऑलराउंडर है वो। इधर आके नबीबिया के खिलाफ विकेट ले लेनी, लाहौर में तुक्का लगा लेना। ऐसी बैटिंग, ऐसी घटियानेस हमें नहीं चाहिए।
शादाब खान को फारिग करो, बाबर आजम का तो वैसे ही आज आखिरी मैच होना था, वो खिलाया नहीं, बाबर फारिग हो गए हैं, फ़खर जमान फारिग हो गए हैं, आगा सलमान फारिग हो गए हैं। ये 4 प्लेयर पे तो कोई रोक टोक नहीं। साइम अय्यूब को ड्रॉप करो, साइम अय्यूब वापस आ सकते हैं विद हिज परफॉर्मेंस, और अभी उनको बिल्कुल पास भी नहीं आपने आने देना पीटीसी के T20 साइड के। ओडीआई में आप रखना चाहते हो तो रखो, काम करे, जाके अपनी गेम T20 की ठीक करे, बेहतर होता है, फिर उसको पाकिस्तान क्रिकेट T20 साइड में डालो। साइम अय्यूब को निकाल दो, साहिबजादा फरहान है आपके पास, और पूरी टीम न्यू बनानी है। साहिबजादा को मैं ये नहीं कह रहा कि कैप्टन बना दो, किसी और को कैप्टन बनाओ। और ये कुछ बेशरम और घटिया, मुझे यूट्यूबर्स की दिल करता है कि उनको ऐसे पकड़ू बालों से और चपेड़े मारूं मुंह पे। कह रहे हैं कि हारिस को लेके, हारिस से बड़ा फेलियर कोई है? हारिस से मेरे ख्याल में 10 रन भी ना बने वर्ल्ड कप में, और उसको कह रहे हैं कि उसको वापस लाओ। किस बेस से? आपके अच्छे लिंक्स हैं किसी प्लेयर्स के, इस वजह से आप चाह रहे हैं वो आए। लानत है आपकी प्रोफेशनलिज्म पे, आपके क्रिकेटिंग माइंड पे लानत है। अगर आप मोहम्मद हारिस को वापस लाना चाहते हैं, हसन नवाज इज ए टैलेंट। आपने शुमाइल हुसैन की क्यों नहीं बात की? आपने समीर मिन्हास की बात नहीं की, आपने आराफात मिन्हास की बात नहीं की, आपने सुफियान मुकीम की चलो बात आप कर रहे होंगे, आपने उसकी लेफ्ट आर्म एक पेसर हमारे पास मेहरान मुमताज की आपने बात नहीं की। ये लोग डिजर्व करते हैं, मां सिदाकर डिजर्व करता है, अब्दुल समद डिजर्व करता है, ये सारे डिजर्व करते हैं। ये पूरी टीम न्यू बननी चाहिए। शुमाइल हुसैन उस लड़के के पास टैलेंट भी है, टेम्परामेंट भी है, और लीड भी कर सकता है अपनी साइड को। शुमाइल हुसैन इज वेरी 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 प्रॉमिसिंग टैलेंट। उसको आप नजदीक रखो, उस पर आई रखो, वो फ्यूचर कैप्टन होगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि मास सदाकत को कैप्टन बना दो। मैं अल्लाह की कसम है, ठीक है मैं पसंद नहीं करता इसको साइम अय्यूब को, बट अगर आपने बनाना तो बना दो साइम अय्यूब को, कोई मसला। मैं खुश होऊंगा अगर साइम अय्यूब कैप्टन बनेगा। अगर कोई यंगस्टर से भी कैप्टन बनेगा ना, मैं खुश होऊंगा। मैं मान रहा हूँ साइम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स डिसीजन लेना ले, यार ये साइम को कैप्टन बनाएंगे मैं खुश होऊंगा। ये किसी यंगस्टर को कैप्टन बनाएंगे मैं खुश होऊंगा। वो यंगस्टर को पता होगा आज की मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड क्या है और आजकल दुनिया कैसे खेल रही है। किसी एक्सपीरियंस को प्लेयर को बनाओगे जो 2017-16 में उसका डेब्यू हुआ है, आपकी क्रिकेट कभी नहीं बनने वाले। आगा सलमान ही थे जब 2024 में आए थे एज कैप्टन, मैं तो बदलूंगा, हम तो सेल्फलेसली खेले। तो कहां खेला सेल्फलेसली? एशिया कप आया, आपकी टीम से 130 नहीं हुआ। वर्ल्ड कप में कौन सा सेल्फलेसली खेला है? आप अपनी विकेट थ्रो करके जाते हो। कसम से अगर मैं आगा सलमान हूं, मैं कहूंगा भाई मुझसे नहीं होगा यार T20 क्रिकेट, मैं क्यों अपने आप को एज क्रिकेट और डिफेम कर दूं। आगा सलमान को खुद हटना चाहिए। आगा जी आप हटो, आप बहुत अच्छे ओडीआई के प्लेयर हो, बहुत अच्छे T20 के टेस्ट के प्लेयर हो। अब आपकी सर्विसेज उधर रिक्वायर्ड है क्योंकि आगे हमारे पास 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है। तो आपको यहाँ पे अपनी सर्विसेज ज़ाया नहीं करनी। जहां जो गेम आप खेल ही नहीं सकते उसके आप कैप्टन हो, ये पैथेटिक सिस्टम है। फ़खर जमान ने आज अच्छी इनिंग खेल दी, लेकिन ओवरऑल फ़खर जमान इस इनिंग के बेस पे 30 मैच और नहीं खेल सकता। सॉरी, ये फ़खर जमान, ये बाबर आजम, ये आगा सलमान, ये ख़त्म है। इनकी T20 क्रिकेट में अब कोई जगह नहीं है। अब नए बंदे को आने से पूरी नई टीम मॉडिफाई करो। वो टीम कसम से 3 सीरीज भी हारेगी। आई एम देयर टू बैक देम। वो यार 2 साल है आपकी प्रिपरेशन फॉर 2028 T20 वर्ल्ड कप। जो पहली सीरीज है वहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए जैसे दुनिया करती है। आप लोग क्या करते हो कि 2026 का वर्ल्ड कप में पहले एशिया कप में और टीम थी, वर्ल्ड कप के बाद और टीम की, आपके प्लान्स ही बदल जाते हैं। डिजर्विंग बंदों को निकालोगे तो ऐसे होगा। आपकी टीम में 2 अच्छे स्पिनर हैं, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, तीसरा उस्मान तारिक। नवाज को भी आप कंटेंशन में रख सकते हो, नवाज को बिल्कुल आप आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको एक यंग कैप्टन लाना पड़ेगा जो अपनी टीम को लेके जाए, जो अपने लड़कों का माइंडसेट जानता हो। ब्लंडर ना कर देना यहां पे आगा जी को कैप्टन बना के आप। ठीक है मैं खुश हूंगा अगर शाहीन अफरीदी को भी ये कैप्टन बनाएंगे, आई एम हैप्पी। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी में वो अग्रेसिवनेस है एज कैप्टन, क्योंकि 3 उसने PSL ट्रॉफीज जीती हुई हैं। एज बॉलर उसके बहुत मसले होंगे, बहुत ज्यादा उसने घटिया बॉलिंग की होगी, लेकिन एज कैप्टन अगर आपने वर्स्ट से वर्स्ट डिसीजन से बेहतर है आप शाहीन को बना देना, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। क्योंकि आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया PSL है, उसने परफॉर्म किया हुआ एज अ प्लेयर भी, एज अ कैप्टन भी। ओडीआई का आपका पहले वो कैप्टन है, तो शाहीन से बेहतर चॉइस
अगर आपने एक्सपीरियंस की तरफ जाना तो कोई नहीं है। और यंगस्टर में अभी तो फिलहाल साइम ही नजर आता है। साइम नहीं तो कोई ऐसा प्लेयर जिसने खुद भी कमबैक होना और उसकी जगह भी डायरेक्ट एज कैप्टन ही बननी है, ये हो सकता है, क्योंकि वो मुश्किल लग रहा है। अब इन बॉयज में कैप्टन कौन बन सकता है, नाम है ना, डिस्कस हम कर सकते हैं। एक तो साहिबजादा फरहान, ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मर है लेकिन उसको कैप्टन नहीं होना चाहिए। दूसरा साहिब अयूब के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो कैप्टन हो सकते हैं, ठीक है, ये दो। और तीसरा शाहीन अफरीदी। ये तीन आपके पास कैप्टनसी के ऑप्शन है और इनको डिस्कस करो। शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाना है, बनाओ और उनको बताओ कि वी वांट टू चेंज द T20 क्रिकेट, अपनी पूरी क्रिकेट को हम बदलना चाहते हैं। आप ये लो शाहीन, ये हमने आपको फरहान दिया, ये दूसरा प्लेयर आप हो, बाकी नो प्लेयर जोन से मर्जी डालो, जो इंटेंटफुल क्रिकेट खेले, नए बच्चे डालो, अपनी टीम बनाओ। और 2028 2 साल आपको देते हैं, हम आपको नहीं पूछेंगे आप कितनी सीरीज हारे हो, कितनी जीते हो। वी वांट टू मेक द साइड स्ट्रॉन्ग, हमने बिल्ड करना है। टीमें ऐसे बनती है, बैक किया जाता है। हसन नवाज को लेके आओ, उसको बताओ कि तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। माज सदाकत को लाओ, अब्दुल समद को लाओ, ठीक है, शुमाइल हुसैन को लाओ, उसके बाद समीर मिनहास को लाओ, सारे यंगस्टर को लेके आओ, क्योंकि ये यंगस्टर जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना, आंखों में आंखें डालते हैं, और इन्होंने किया भी हुआ। मेहरान मुमताज एक बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म है, वो रिप्लेसमेंट रखो नवाज की, नवाज को भी टीम में रखो अभी फिलहाल, और मेहरान को भी लेके आओ, ताकि नवाज को पता चले कि मेरे पीछे कोई है। और स्पिनर्स मैंने आपको 3 बता दिए। शादाब खान को, बिल्कुल शादाब खान आपकी जगह सिर्फ अब PSL में इस्लामाबाद में एज अ कैप्टन है, दैट्स इट। और माइक हेसन साहब अपने लाडलों से बाहर निकले आप, मैं नहीं चाहता कोच चेंज हो, क्योंकि कोच का इतना फॉल्ट नहीं होता जितना प्लेयर का होता है, जितना कैप्टन का होता है, जो माइंडसेट कैप्टन खिलाता है। कोच बस आपको ट्रेन कर सकता है, कोच भी क्या करे, बेबस था कोच। अब यंगस्टर्स की टीम लेके चला जाता 26 में, जो अवेलेबल थे जले हुए कारतूस, उनको ही लेके जाना था उसने। अब आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा अपने T20 में। जब तक आप मेरिट को ऊपर नहीं रखेंगे, जब तक आप फेवरेटिज्म को पीछे नहीं करेंगे, जब तक ये आप चीज़ें नहीं बदलेंगे, आप ऐसे ही रुसवा होगे। आप एक क्रिकेटिंग साइड थे, आप लेगेसी थी, यू आर बिकमिंग श्रीलंका। वो श्रीलंका के लोग आए हुए थे ना, कितना जलील होगे कि घर में वर्ल्ड कप एक मैच नहीं वो जीत सके सुपर 8 का। उतनी जलालत देखिए उनकी कितनी होगी, बेचारे फैन उनके सपोर्ट करने कोई भी, और आप वही बन रहे हो। आपके फैन कसम से बहुत सारे लोगों का दिल भर गया आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। कभी तो कोई खुशी दो, कभी तो खो दो। इधर आगा जी ये चाहिए, आगा जी वो चाहिए। आगा जी ने सिर्फ आपको एक ही चीज दी है कि पहले राउंड से हम एग्जिट होंगे। रिजवान जी भी यही देते थे। बाबर जी ने 1-2 दफा क्वालिफाई करवाया है, एक दफा तुक्के पे, एक दफा चलो लक लग गई उनकी। बाबर जी, रिजवान जी, आगा जी, इनसे निकलो। कोई ऐसा कैप्टन पैदा करो जिसको लीडर बोल सको, जैसे सरफराज था। मोहसिन नकवी साहब, ये जो बंदा आपने बैठाया हुआ ना आकिब जावेद, इसकी कोई वर्थ नहीं है। आपने पता नहीं क्यों किन बंदों के पीछे आप लग गए। 4 आपको टूर्नामेंट हरवाने के बाद भी आपने आकिब जावेद को डायरेक्टर बनाया हो, ऑन विच बेसिस? आपके जो लेजेंड प्लेयर हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनकी सर्विसेज आपने कब लेनी है? वकार यूनुस को तो खैर छोड़ो, वो भी फेलियर एज कोच है। वसीम अकरम की सर्विसेज कब लेनी है? शुएब अख्तर जैसा बंदा आपके पास पड़ा हुआ है। मोहम्मद हफीज एक इंटेलिजेंट ब्रेन है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो क्यों बाहर है? मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, ये लोग क्यों नहीं पाकिस्तान की मैनेजमेंट में या NC में आते? क्योंकि वो गलत को गलत कहते हैं और आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता। जो बंदा गलत को गलत कहेगा वो कहां से बर्दाश्त होना है आपसे? यही तो आपकी तबाही का दाना है। बहुत सारे यार, बिल्कुल सही बात है, हम गुस्सा तो बहुत करते हैं, हम डिजर्व नहीं करते थे। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हम जाते हैं, हमें साउथ अफ्रीका ने बाहर कर देना था, हम बस ये चाहते थे कि एक कोलंबो में हो। वो जो इज्जत के मामले होते हैं ना, कहते हैं अपने तो वड्डिया ना उदो पंगे लई थे जो ਤੁਹਾਡੇ पैरा च कुछ दम हुए। इंडिया के खिलाफ वैसे बातें करो कि जब आप में दम हो। वो कल सेमीफाइनल में चले गए, ना भी जाए उन्हें क्या फर्क पड़ता है? 24 का वर्ल्ड कप जीत के वो बैठे हुए हैं भाई साहब। 25 का वो वर्ल्ड कप जीत के चैंपियन ट्रॉफी जीत के बैठे हुए हैं। उनकी लड़कियां जीत के बैठी हुई हैं, उनके अंडर-19 के वाइट जीत के बैठे हुए हैं, एशिया कप वो जीत के बैठे हुए हैं। तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, जेन्युइन सी बात है। और लेकिन वो जीतेंगे, वो प्राइड के लिए खेलते हैं।
ठीक है, जेल इन होके खेलते हैं, जेलस नहीं होता। इधर क्या है, एक कैप्टन बना और दूसरे ने ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दी। 2023 से ही ये ग्रुपिंग का मामला स्टार्ट हुआ था, तब से डाउनफॉल है। ठीक है, तो भाई आपको अपनी क्रिकेट का सिस्टम T20 में अगर आप चेंजिंग्स ले आएंगे ना, वो कहते हैं ना एक हल्की सी पॉजिटिव चेंज ना पूरी क्रिकेट सिस्टम को बदल के रख देती है, वो चेंज लाना है। ये एग्जांपल आपको दूं, 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बांग्लादेश से आ रहा था और नेक्स्ट डे ओवेन मॉर्गन ही कैप्टन थे, उन्होंने कैप्टन नहीं बदला ओवेन मॉर्गन को। ठीक है, ओवेन मॉर्गन एक अच्छे प्लेयर, अजीम बैटर, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने उस टाइम पे सोचा कि आइंदा के बाद हमारी टीम ऐसे नहीं खेलेगी, और 2016 के बाद ने इंग्लैंड ने 2019 तक जो क्रिकेट खेली है भाई साहब, उनके ओपनर्स जाके उठा के देखो, 200-200 रन की पार्टनरशिप आ रहा है, अटैक कर रहा है, पूरी ओडीआई क्रिकेट को मॉडिफाई कर दिया। 2019 में बेयरस्टो और रॉय ऐसा खेलते थे जो अब के लड़के 25 में खेल रहे हैं। जो 23 में शुभमन गिल और रोहित ने किया था ना, वो 19 में ऑलरेडी वो कर दिया, उससे पहले 15 में बुकैलम ने किया था। जो भाई टेक करता ना चार्ज को, वो आगे आता है। आप देखो फाइनलिस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की स्पेशली बात करूं, मुकल्लम और गप्टिल चार्ज किए, फाइनल खेली वो टीम, उन्होंने इंटेंड किया, पूरे पावर प्ले में वो मैच खत्म कर देते थे। 19 में रॉय एंड बेयरस्टो और 23 में शुभमन गिल और रोहित। फाइनल द गेट्स मीन वो इक्वली डिजर्व करते हैं। ऑन द डे तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। और दूसरी एग्जांपल 2022 का सेमीफाइनल जो कि एडिलेड में हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वहां पे इंडिया ने 160 किए थे, जो कि ब्लो पार था। वहां पे 190 200 वाली पिच पे 100 चोट किया था, वो भी हार्दिक पांड्या की फैबुलस इनिंग की वजह से। वो हारा इंडिया 10 विकेटों से। रोहित शर्मा ने नेक्स्ट डे ही कहा कि आइंदा के बाद हम ऐसी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे, और रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री भाई। ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप टू विन ए ICC T20 वर्ल्ड कप अनडिफीटेड। कोई और कैप्टन है तो लाके दिखा देना हमें। रोहित शर्मा फॉर यू। फिर हम कहते हैं कि इंडिया तो ये, इंडिया तो वो। भाई इंडिया की साइड हम सिर्फ भला क्या कर सकते हैं, वी एज पाकिस्तानी हम सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं। इंडिया अगर कल हार जाएगा हम मजाक उड़ाएंगे, तो इंडिया सही कहता है तुम्हारे पास तो है ही नहीं कुछ खोने को, टॉप तो वही है। अगर वो बाहर होंगे तो बात ज्यादा उनकी होगी, वो कुछ गलत करेंगे तो उनकी तो बात होनी है, आपकी नहीं होगी। कोई शौक होगा आज? नहीं, मतलब कोई क्रिकेट फैन अगर है, अगर न्यूजीलैंड वाले, इंग्लैंड वाले या साउथ अफ्रीका वाले, ओवरऑल कोई क्रिकेट फैन हो, कोई शौक होगा कि पाकिस्तान बाहर हो गया? नहीं होगा। उनको पता है कि ये कौन सी नई बात है। वो कहते हैं ना, एक गाने की लाइन है, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने की। तो ये आदत हमें भी है, ये ओवरऑल वर्ल्ड को भी है। अनप्रिडिक्टेबल टीम जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिसका चेयरमैन बदल जाता है, जिसके कोचेस बदल जाते हैं। अब आपने करना क्या, आपने माइक हेसन को हटा देना। बुलशिट हरकत होगी आपके पास अगर उसको हटाओगे इस टाइम पे। क्या कोच जाके खेलता है? कोच के पास ऑप्शन ही नहीं थे, वो करता क्या? कोच को एक ऐसा बंदा कैप्टन मिल गया था जिसकी अपनी जगह नहीं बनती, जिसने कभी डोमेस्टिक में कैप्टनसी नहीं की। बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर, फेक यूट्यूबर कह रहे हैं कि वो क्रिकेटिंग माइंड है आगा सलमान। क्रिकेटिंग माइंड होता तो ऐसे मैचेस ना हारता। PSL में कभी कैप्टनसी नहीं की, उसकी जगह नहीं बनती। आगा जी जिसको आप कहते हो, एंकर खिलाड़ी है, एवरेज माइंडसेट वाला प्लेयर है। जो बंदा, वो कहते हैं ना कि जो परफॉर्मर होता है वही कैप्टन होता है भाई। बाबर आजम इस वजह से कैप्टन थे, ठीक है, उसकी कैप्टनसी से आपको 100 मसले होंगे। 3 T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की है, एक में सेमीफाइनल खेला, एक में फाइनल खेला, एक बाहर हुआ है। ठीक है, हारे हैं, बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, लेकिन बाबर आजम को कैप्टन इस वजह से बनाया था बिकॉज ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एट दैट टाइम। उन्होंने बहुत परफॉर्म किया था, परफॉर्मर था, इस वजह से कैप्टन बना था। आगा सलमान तो कोई परफॉर्मर भी नहीं था, वो परफॉर्मर था ओडीआई में। अगर कैप्टन बनाना था ओडीआई में बनाते। और अब कुछ कैंपेन चला रहे हैं कि ओडीआई का कैप्टन आगा जी को। क्यों भाई आगा जी को बनाए? शाहीन अफरीदी ही कैप्टनसी करेगा। शाहीन अफरीदी का वर्कलोड होगा तो उसके बाद वाइस कैप्टन रिजवान करेगा वाइस कैप्टनसी, या आगा सलमान कर सकता है। कैप्टन हमारा शाहीन ही होगा। आपने पहले भी ज्यादती की थी शाहीन अफरीदी को हटा के, तब से लेके अब तक आपकी टीम नहीं बन सकी। उसके दिल में नहीं आया होगा कि मुझे क्यों हटाया था भाई, जब वो रीबिल्डिंग फेज में थे और पाकिस्तान तब इतनी बुरी नहीं थी। आजम खान, मैं आपका नाम लेना भूल गया भाई, अपनी फिटनेस पे काम कर लो, वी नीड यू, हमें आपकी जरूरत है।
आप जैसा पावर हिटर हमें चाहिए मिडल में। आजम खान, अब्दुल समद, माज सदाकत, हसन नवाज, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर टीम। शुमाइल हुसैन, आप भी लाइन में बाहर नहीं हो। समीर मिनास, आप लाइन से बाहर नहीं हो। अली रजा, आप लाइन से बाहर नहीं हो। अब्बास अफरीदी, आप भी बीच में। मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, शाहीन अफरीदी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी जैसा लेफ्ट आर्मर पेसर अभी तक नहीं है। सलमान मिर्जा वसीम जूनियर इज आल्सो देयर। और अगर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, हारिस रऊफ को भी आपको कंटेंशन में रखना है साथ साथ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग करता है। ठीक है, उसको 15 में डालो एटलीस्ट, उसको ग्रूम करना, उसको साथ रखो। T20 में थोड़ा बेहतर, उसको डेप्थ का वो बॉलर नहीं है, लेकिन ऊपर से उसके पास पेस है, और जिन बॉलर्स के पास पेस होता है उनके लिए कुछ ना कुछ तो ऑफर रहता ही है। तो अपनी पूरी क्रिकेट को मॉडिफाई करो, पाकिस्तान क्रिकेट को बचा लो। इनकी एक लेगेसी है, इनको एक आईसीसी ट्रॉफी की जरूरत है। जब तक इनको एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिलेगी ये खड़ी नहीं हो सकती। मैं समझ रहा था 26 में मिलेगी, तो ये बिल्कुल यार, अगले बच्चों को क्यों शौक पैदा हो खेलने का, जब आपने उनके सामने कोई वर्ल्ड कप ही नहीं जीता। यार आप 26 का जीते, कितने लोगों को क्रिकेट का शौक पड़ना था, कितने बच्चों ने क्रिकेट को एज प्रोफेशनल स्पोर्ट अपनाना था, अकेडमीज में जाना था, मेहनत करनी थी, और ड्रीम देखना था कि यार आगा जी ने वो वर्ल्ड कप उठाया था, मैं भी पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप उठाऊंगा। कोई मोटिवेशन है ही नहीं भाई हमारे पास। और जिन नेशंस के बाद मोटिवेशन ना होती, लिटरली वैसे डिस्ट्रॉय हुआ है जैसे आज पाकिस्तान जिस दहलीज पे खड़ा। बांग्लादेश ना बनो कि घर में बुला बुला के जीत रहे हो, बाहर आपकी औकात नहीं है। ओवरसीज टेस्ट आपने बड़ी टीमों के खिलाफ कब जीता है? आपको मेरे ख्याल में डेकेड बैक जाना पड़ेगा, या आपको 8-9 साल वापस जाना पड़ेगा। ये है आपकी क्रिकेट की वर्थ।